फ्रेंड्स, अगर वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखने के लिए आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे कुछ सिंपल टूल्स बताए हैं जिसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से 1000-2000 वर्ड्स तक का कंटेंट जनरेट कर सकते हो, जो एक छोटी वेबसाइट के लिए सफिशिएंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में कि कंटेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है वेबसाइट के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर में कंटेंट किस तरह से जनरेट करना चाहिए या क्रिएट करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्लूलेस रहते हैं। क्योंकि हम लोग आज ऐसे कुछ टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस टूल को यूज़ करके आप काफ़ी आसानी के साथ में कंटेंट जनरेट कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए, जिसका नाम है copy.ai। तो चलो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर में और देखते हैं copy.ai को कैसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, हम लोग एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स काम करने वाले हैं और वहां पर वो लोग उसका ऑन पेज ऑफ पेज के साथ साथ कंटेंट राइटिंग भी करने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ वेबसाइट्स जो है वो ओपन करके रखी है। एक तो है अरिहंत, जो नवी मुंबई के एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, और दूसरे हैं हावरे। ये भी एक नवी मुंबई के रियल एस्टेट कंपनी है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन दोनों के भी, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन वेबसाइट्स को थोड़ा रेफ़र करें बिफोर स्टार्टिंग और ओन वेबसाइट, हमारे जो क्लाइंट की न्यू वेबसाइट बनानी है उनके लिए। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं अरिहंत के ऊपर में, अगर होम पेज के ऊपर में आ जाते हैं तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने होम, अबाउट अस, चेंजिंग लाइफस्टाइल, ओपनिंग न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए एक नया टैब है, इन्वेस्टर कॉर्नर, ब्लॉग, रेफर अ फ्रेंड, करियर, कॉन्टैक्ट अस। सो ब्लॉग में वो अपना कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए उन्होंने रखा होगा। इसमें ब्लॉग्स होंगे जिनके लिए और जिन कीवर्ड्स के ऊपर में वो रैंक करना चाहते हैं, वो ब्लॉग्स यहाँ पर होने चाहिए, लेकिन नहीं है, तो उन्होंने ब्लॉगिंग कुछ की नहीं है। साथ में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कंटेंट जो है होम स्क्रीन के ऊपर में कुछ भी नहीं है, एक डिस्प्ले इमेज है जहाँ पर वो नए प्रोजेक्ट्स को शायद डिस्प्ले करते होंगे स्लाइडर में। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने विजन एंड मिशन स्टेटमेंट भी जो है वो इमेज में दे दिया है। तो ये बेसिकली एक नए पेज में हो सकता था। अबाउट अस का पेज में वो ड्रॉप डाउन में दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं दिया है। और साथ में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाकी प्रोजेक्ट्स उनके। इनकी वेबसाइट के ऊपर इनकी वेबसाइट से मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, क्योंकि होम पेज के ऊपर में काफ़ी सारी चीज़ें वो कर सकते थे जो उन्होंने किया नहीं है। तो हम लोग और एक वेबसाइट को रिव्यू कर लेते हैं, वो है हावरे। हावरे का भी एक स्लाइडर है जहाँ पर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के ओवरव्यू दिया हुआ है यहाँ पर। और अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओवरव्यू में अबाउट, हिस्ट्री, ब्रांड, विजन एंड मिशन एंड मैनेजमेंट टीम, ये उन्होंने दी हुई है। अब यहाँ पर कुछ उन्होंने कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे एस्टैब्लिश ओवर 2 डिकेड्स, हिस्ट्री में भी कंटेंट लिखा हुआ है, ब्रांड में भी उन्होंने ब्रांड जो है हावरे का वो क्या स्टैंड करता है उसके बारे में विजन मिशन दिया है, और इस तरह से उन्होंने कंटेंट राइटिंग की है। इसके बाद में आर प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, और उसके साथ में अबाउट अस का एक फॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट अस है। उसके बाद में मल्टीपल पेजेस हैं यहाँ पर। अगेन प्रोजेक्ट्स का एक पेज है, मीडिया, एसोसिएट विद अस, बायर्स गाइड, NRI, कॉन्टैक्ट अस। फ्रेंड्स, हम लोगों को जो वेबसाइट बनानी है वो भी सिमिलर पैटर्न के ऊपर में होगी। जो एक नागपुर के बिल्डर हैं माउली, उनके लिए हम लोगों को वेबसाइट बनानी है, और हम लोग चाहेंगे कि उनके पास भी इस तरह के सिमिलर टैब्स हो, लेकिन थोड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट करता है जो है कि हमारी वेबसाइट पे थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये साइट है जिसके ऊपर में हम लोग काम करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ पेजेस यहाँ पर बने हुए हैं, होम, डेमोज, प्रॉपर्टीज़, एजेंट्स, ब्लॉग। तो हम लोगों को सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास में पेजेस होने चाहिए, और हम लोग जो प्रीवियस कॉम्पिटिटर्स है या फिर जो साइट्स हम लोग रेफ़र कर रहे हैं वहाँ से हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर में क्या पेजेस होने चाहिए। हम लोग ये ब्लॉग या ये वीडियो जो है कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो मैं बताऊंगा कि कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाता है वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर एक मोंटाना लैंड फॉर सेल ये है, ये आपका H1 टाइटल हो सकता है, जहाँ पर आपको एक मेन कीवर्ड डालना है। तो कंटेंट राइटिंग करते वक्त आपके पास में क्लियर होना चाहिए कि आप होम पेज के लिए किस कीवर्ड को प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका, चाहे वो अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए कर रहे हो, जैसे दिल्ली के लिए कर रहे हो, तो शायद हो सकता है आपका प्लॉट्स इन दिल्ली, ये कीवर्ड हो सकता है। इस तरह का एक मेन कीवर्ड और जिसका आपको सर्च करना है, सर्च वॉल्यूम
साथ में उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसके हिसाब से आप जज करोगे कि आपके होम पेज के लिए क्या कीवर्ड सूटेबल होगा। उसके बाद में कंटेंट राइटिंग में यहाँ पर एक कुछ 2 सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं जो हम लोगों को लिखने होंगे, जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी किस तरह से हमारी बेस्ट है, जिस भी लोकेशन को हम लोग टारगेट कर रहे हैं उन चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर फाइंड द परफेक्ट लैंड इन मोंटेना, यहाँ पर एक 3 प्रॉपर्टीज़ दी है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ कंटेंट लिखना होगा। अब यहाँ पर कंटेंट कैसे होगा, जैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट अस में इन्होंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, तो उनके बारे में एस्टेब्लिश ओवर लास्ट 2 डिकेड्स वगैरह जो इन्होंने लिखा है, इसी तरह का कंटेंट हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा जो एक हमारे ब्रांड के बारे में, ब्रांड के ऊपर में एम्फोसाइज करता होगा, वैसा कंटेंट यहाँ पर होगा। देन उनके लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, या फिर कुछ और फीचर होंगे उनके प्रोजेक्ट्स में, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद में ये H2 हेडिंग में आएगा आर पोर्टफोलियो लिस्टिंग, यहाँ पर आप H2 में जो कीवर्ड मेंशन करना है वो लिखोगे, और उसी तरह से यहाँ पे ब्लॉग्स भी आ गए जो आप देखोगे। नीचे सबसे नीचे क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स है, यहाँ पर जो क्लाइंट्स होंगे उनके टेस्टिमोनियल्स, और इस तरह से ये साइट वर्क विद अस के साथ साथ लास्ट फुटर में कुछ टैब्स दिए हुए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, क्विक लिंक्स, इस तरह से ये पेज कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास में कंटेंट लिखने के लिए होम पेज के ऊपर में जो इम्पोर्टेंट जगह है या जो पोजीशंस है वो है H1, H2, H3 टाइटल्स, और साथ में आपको यहाँ पे अपने USPs के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट के USP के बारे में। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कंटेंट लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं copy.ai इस टूल के ऊपर में। यहाँ पर आपको ये एक AI बेस्ड टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया कर ये टूल जो है आपको कंटेंट क्रिएट करके देगा, और वही चाहते हैं हम लोग कि हमको ईजी वे में कंटेंट मिल जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, प्राइसिंग देख रहे थे दोस्तों एक बार कि इसका प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हैं $49 पर मंथ अनलिमिटेड वर्ड्स के लिए ये एक प्राइसिंग है इनकी। साथ में यहाँ पर 2000 वर्ड्स पर मंथ अगर जनरेट करना है तो आपके पास में $0 का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आई एम श्योर कि आप पहले ये यूज़ करना चाहोगे, तो 2000 वर्ड का कंटेंट आप लोग क्रिएट करोगे। तो उसके लिए आपको साइन अप फॉर फ्री इस टैब को क्लिक कर देते हैं, और अब हम लोग आ गए यहाँ पर जीमेल के साथ लॉगिन कर लेते हैं, रजिस्टर हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और फिर इस टूल को यूज़ करना सीखना शुरू कर देंगे। ओके, वेलकम टू copy.ai। आप बिजनेस ओनर है, मार्केट एजेंसी, फ्रीलांसर, कॉपीराइटर, स्टूडेंट, जो भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। आप एजेंसी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट ले सकते हो फ्रेंड्स। व्हाट डू यू नीड टू मेक, तो यहाँ पे पेड ऐड बनाना चाहते हो, वेबसाइट की कॉपी बनाना चाहते हो, या सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। अभी के लिए हम लोग वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वेबसाइट ले लिया मैंने और नेक्स्ट कर दिया। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं copy.ai के डैशबोर्ड के ऊपर में। यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स या पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ब्लॉग पोस्ट विजार्ड प्रो में है दोस्तों। हम लोग को ब्लॉगिंग अगर करनी है तो प्रो में जाना होगा, क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा कंटेंट लगता है, तो हम लोगों को इनको पे करना होगा ब्लॉगिंग के लिए। तो हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके पहले इंस्टाग्राम कैप्शंस भी मिल रहे हैं यहाँ पर हैशटैग के साथ में। आप इंस्टाग्राम के लिए अगर डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वो भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। काफ़ी बार होता है इंस्टाग्राम के ऊपर में अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छी रीच दिलवाता है, तो आप जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फ्री स्टाइल अगर कुछ भी और भी लिखना है आपको, आर्टिकल्स वगैरह, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर में। प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। सो व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट कॉल्ड, यहाँ पर जो है हम लोग होम पेज बना रहे हैं, होम पेज फॉर माउली। ये हम लोगों ने कीवर्ड चूज़ कर लिया है। डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर हमको बताना है कि हमारे प्रोडक्ट के स्पेशलिटी क्या है। ओके, सो हम लोगों ने कुछ कंटेंट लिख दिया है, नियर अबाउट 217 वर्ड्स का, कैरेक्टर्स का ये कंटेंट हो चुका है। और अब इसमें चूज़ अ टोन, आप फ्रेंडली रखना चाहते हो, लग्जरी, रिलैक्स, प्रोफेशनल, हम लोग फ्रेंडली रखना चाहेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट कंटेंट के ऊपर में क्लिक करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंटेंट इन्होंने चेंज कर दिया है, जैसे इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम इन नागपुर देन कॉन्टैक्ट द टॉप रियल एस्टेट डेवलपर्स एट Mauly Infra. We offer free consultancy, free home visits,
and cash back up to 15%. You can also apply online or call us. How? Friends, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक लाइनिंग जो है हमारी वो हो सकती है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी अप्रोप्रिएटली उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और हमारा जो कीवर्ड था प्लॉट इन नागपुर, उस कीवर्ड के ऊपर में इन्होंने उनकी जगह न्यू होम इन नागपुर ये चूज़ किया है। हम लोग चाहें तो इसी कंटेंट को हम लोग प्लॉट्स इन नागपुर भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग होम नहीं बेच रहे हैं। हम लोगों को खुद को पता है कि हमको हमारी वेबसाइट के लिए किस तरह से कंटेंट हो चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट जो है प्लॉट्स के लिए है, तो यहाँ पे होम्स नहीं बिक रहे हैं, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस कंटेंट को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आप चूज़ कीजिए कि इस वेबसाइट के लिए यहाँ पर इस तरह का कंटेंट सूट होगा या नहीं होगा। आई थिंक मुझे लगता है ये कंटेंट बन सकता है और हम लोग इस तरह से हमारा फर्स्ट होम पेज जो है क्रिएट कर सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पर होम पेज लिख रहा हूँ मैं और ये कंटेंट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम इन नागपुर, मैं यहाँ पर प्लॉट्स इन नागपुर कर रहा हूँ, न्यू प्लॉट्स इन नागपुर। New plot in Nagpur, then contact the top real estate developers at Mauli Infra. राइट, ये हो गया, एक पैराग्राफ बन गया। हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे गाइस इसको? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद में हम लोगों को कुछ और कंटेंट लिखना है क्या, वो सोचिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, सो वी आर इसी कंटेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ सपोज यहाँ पर, और मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इसको मैंने लिख दिया है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। बेस्ट प्लॉट्स इन नागपुर, सी व्हाट आवर गेस्ट हैव टू से अबाउट अस। ठीक है, इसको मैं क्रिएट कंटेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आ चुका है। अभी आपके पास में दूसरी लाइन जो है वो बन चुकी है, जो आप कहाँ भी यूज़ करोगे, यहाँ पर पोर्टफोलियो में। तो सो वेलकम टू माउली, और फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी दैट हेल्प्स यू लिव योर बेस्ट लाइफ। वी ऑफर स्पेशियस होम्स, ग्रेट फैमिलीज and variety of architectural choices so you can create the home you always dream of. So guys, आपको क्या लगता है कि आई थिंक ये टूल जो है हम लोग सीख रहे हैं, विल इट बी यूजफुल टू यू? एटलीस्ट वेबसाइट, छोटी मोटी वेबसाइट बनाने के लिए जो कंटेंट चाहिए, जो लाइनिंग चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग लिखते हैं लेकिन वो लिखावट जो होती है उतनी इंप्रेसिव नहीं होती है। तो आई थिंक ये टूल काफ़ी हेल्प कर रहा है आपको किस सेंटेंसेस या वर्ड्स को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए सही ढंग में। इसमें आपको अपने कीवर्ड्स को मिक्स करना है, जिन कीवर्ड्स पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट किया जाता है, और ये टूल काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। 2000 वर्ड्स तक का कंटेंट आप जनरेट कर सकते हो इन 1 मंथ। तो मल्टीपल आईडीज बना लीजिए, और आपका छोटा मोटा जो काम होता है, अगर आप आर्टिकल भी लिखना चाहते हो, ब्लॉगिंग भी करना चाहते हो, तो आई थिंक वो ब्लॉगिंग भी आप जो है 1000 वर्ड्स का 2 ब्लॉग लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। तो पेड वर्जन में जाना है तो वो भी आपको पता है कितने पैसे खर्च करना है, लेकिन अगर फ्री में यूज़ करना है तो उसकी टिप्स भी मैं दे चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया कंटेंट जनरेशन का एक नया तरीका, जिसको आप यूज़ कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन तो चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।